बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज़ बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले, तहरीक इंसाफ हुकूमत ने PTI हुकूमत ने बर्बाद कर दिए, कोई फंड्स खातर खा फंड्स मुहैया न किए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के 4 साल बर्बाद कर दिए। निश्तर 2 अस्पताल का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने बताया कि निश्तर 2 की तामीरात को जानबूझकर रोका गया। मुल्क दुश्मनी की गई अस्पताल के मंसूबों पर सियासत करते हुए फंड जारी नहीं किए। वज़ीर आज़म का मुल्तान निश्तर 2 अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं 4 साल चोर डाकू की गर्दान करने वाले ने मुल्क की तरक्की को रोक दिया। IMF से डील होते ही डॉलर ₹1.5 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.5 ओपन मार्केट में ₹2 सस्ता हो गया। डॉलर ₹274.50 पर इंटरबैंक में ट्रेड कर रहा है। मार्केट में ₹279 में फरोख्त होने लगा। 3 रोज में डॉलर मजमूई तौर पर ₹5 से जायद नीचे आया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि 100 इंडेक्स में 347 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। और डिफॉल्ट का खतरा टल गया, पाकिस्तानी मईशत को बड़ा सहारा। IMF ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्ज दे दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ फौरी तौर पर जारी कर दिए जाएंगे। $1 नवंबर और फरवरी में जारी किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान को तयशुदा पॉलिसीज़ पर सख्ती से कारबंद रहना होगा। मुआशी लिहाज से प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत को फौरी सहारा देने के लिए कर्ज प्रोग्राम से पाकिस्तान को मईशत को अंदरूनी और बैरूनी अदम तवाज़ुन को दूर करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का IMF से कर्ज मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। माजी में IMF पैकेज पर अमल दरामद ना हुआ, महंगाई बढ़ी। MD IMF का कहना है कि मुआहदा पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक इस्तेहकाम लेकर आएगा। पॉलिसीज़ पर तसल्सल से दारोमदार के जरिए अदम तवाज़ुन दूर होगा। पाकिस्तान को तवानाई के बेहतर बनाने की ज़रूरत है। क्रिस्टेलिना जॉर्जिया ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर में पॉलिसी रेट में हालिया इजाफे का खैर मकदम। रवां साल से बहुत बेहतर शरह-नमू 5% रहने का इम्कान। प्राइमरी सरप्लस में GDP 0.4% रहेगी। बेरोजगारी की शरह में 50% कमी आएगी। IMF की पाकिस्तान को मुआशी कारकर्दगी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक 7.5% कर्जों का हजम 81% से कम होकर 74% पर आ जाएगा। और UAE ने भी $1 अरब स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दिए। SDP के ज़खायर $9 से ज़ायद हो जाएंगे। उम्मीद है जुलाई के आखिर तक कौमी ज़खायर 14 से $15 अरब तक पहुँच जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि IMF मुआहदे के खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी मुल्क ने भारी कीमत चुकाई। कोई वजह नहीं, निगरान हुकूमत थी और प्रोग्राम ना चल सका। ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनीज की ब्लैकमेलिंग से 3 शहरियों ने खुदकुशी कर ली। FIA ने ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों का डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। साइबर क्राइम ने खुदकुशी करने वाले मोहम्मद मसूद के फ़ोन से कंपनी नुमाइंदों के नंबर हासिल कर लिए। FIA कंपनी की कानूनी कार्रवाई कंपनी वालों के लिए ब्लैकमेलिंग का जरिया बना हुआ है। और बलूचिस्तान का अमन दहशतगर्दों को खटकने लगा। कैट में ऑपरेशन मुकम्मल। पाक फौज के शहीद नौजवानों की तादाद 9 हो गई। लड़ाई के दौरान 5 जवान भी शहीद हुए। 5 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। बलूचिस्तान डेरा बुगटी सुई में ऑपरेशन के दौरान कुर्बान होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को भी हलाक किया। अमन अमान के पेश नज़र ज़िला योब में तमाम तालीमी इदारे 3 रोज़ के लिए बंद हैं। लाहौर सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस की भारी नफरी में सेशन कोर्ट को घेर लिया। फायरिंग के लिए मुलजिमान पुलिस से गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दी मुकदमे में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 19 जुलाई को तलब कर लिया। मुकदमात हसन नियाजी के भी नाकाबिल वारंट जमानत गिरफ्तार जारी। ATC जज अब्दुल हसनात के रिमार्क्स। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्र मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ पीओ बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुरअज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, भारत के छोड़े गए पानी से दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद झंग के करीब 40 देहात ज़ेरे आब आ गए। फसलें तबाह, मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। दरियाए सतलुज में हेड गंडा सिंह के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। लाहौर कसूर में सैलाबी पानी दर्जनों गाँव में दाखिल। खबर शामिल करते हैं, जैकमाबाद से मुसल्लह अफराद की फायरिंग से वापटा ग्रिड स्टेशन सेप्को मुलाजमीन जख्मी होने वाले सेप्को मुलाजमीन हादी बख्श भुट्टो के नाम से शनाख्त हुई। वाकया आबाद थाना की हुदूद कौमी शाहरा फ्लाईओवर के मुकाम पर पेश आया। जख्मी को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी को फर्स्ट एड के बाद हालत खराब होने के बायस लाड़काना रेफर किया गया। अब रुक करते हैं सरगोदा का, जहां पर गुलाम अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल कामरान का मुहर्रम उल हराम में बरामद होने वाले जुलूसों के रूट्स का दौरा। डीपीओ सरगोदा सिटी एरिया के मरकजी जुलूस के रूट्स का विजिट और मुआयना किया। उन्होंने कहा कि मुहर्रम उल हराम के मौके पर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए भरपूर इंतजामात अमल में लाए जाएंगे। इस मौका पर एएसपी सिटी सर्कल उस्मान मीर और एसएचओ सिटी भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं, जहानिया के नवाही चक 95 दसार के रिहायशी काशिफ वल अशरफ की मामूली तल कलामी होने पर आरिफ वल गुलाम फरीद ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद काशिफ को तहसील अस्पताल जहानिया मुंतकिल किया गया, मगर जाँ बार ना हो सका, जाँ बहक हो गया। जहानिया पुलिस ने बर वक्त मुलजिम को गिरफ्तार न किया। लवाहिकीन का कहना है कि दिन दिहाड़े नशे में धुत आरिफ ने काशिफ पर फायरिंग की। हमें इंसाफ दिया जाए। एसएचओ जहानिया रियाज सियाल का कहना है कि मकतूल का पोस्टमार्टम हो रहा है, इसके बाद कत्ल की एफआईआर दर्ज की जाएगी। वुड्सा ने कातिल को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। और आपको बताते चलें, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है और दुनिया भर से सबसे ज़्यादा मशहूर आम मुल्तान के हैं। मुल्तान में आम बेचने वालों का कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेहतर इकदाम नहीं किए गए आम की पैदावार को बेहतर किया जा सके। लोगों का कहना था कि आम का बादशाह चौंसा है और इनका ये भी कहना था कि ये आम मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भेजे जाते हैं और पूल पार्टी पर भी इंजॉय करने के लिए लिए जाते हैं। मज़ीद लोगों का क्या कहना था, आइए जानते हैं नुमाइंदा अतीकुर रहमान से। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं मुल्तान के एरिया के अंदर और आपको पता है मुल्तान के आम जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। पूरी दुनिया के अंदर ये आम जो है वो सेल होते हैं, वो भेजे जाते हैं। बहुत ही लजीज और बहुत ही मीठे आम होते हैं।
اور ادھر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں ایک آم سیلر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. یہی آج چلتے ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ آم کے جو ہے وہ کیا روٹین ہے اس وقت ملتان کے اندر, آم کی پروڈکشن کیا ہے, آم کی کیا پیداوار ہے اور آم کی مختلف طرح کی قسمیں ہیں اور سب سے جو ہے وہ بیسٹ کوالٹی آم کی جو ہے وہ کون سی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. آئیے بات کرتے ہیں جو آج ہمارے ساتھ بھائی موجود ہیں وہ آم بیچتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آم کی سب سے بیسٹ کوالٹی کون سی ہے. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیا حال ہے, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ اللہ کے شکر. سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آم کی سب سے بیسٹ کوالٹی کون سی ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, پھلوں کا بادشاہ آم ہے اور آموں کا بادشاہ چونسا ہے ماشاءاللہ, جو پوری دنیا میں جاتا ہے. اور ملتان کا آم جب دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے تو دنیا کے اور ملکوں سے آئے ہوئے سب آم پیچھے رہ جاتے ہیں اور ملتان کا آم سب سے آگے ہوتا ہے. بہت اچھے. اچھا یہ بتائیے گا اس وقت جو سب سے مہنگا آم جو ہے وہ کون سا ہے, اس کے کیا پرائس ہیں, پر کے جی کیا ریٹ ہے اس کا؟ انور رٹول سب سے مہنگا آم ہے اور ہم تو ابھی کچا بیچتے ہیں اس کو, تو کچا جو ہے وہ سمجھ لیں 200 روپے کلو ہے. جب وہ پکا ہوا 300 350 اور اس سے بھی زیادہ ملتان میں بکتا ہے, اور اسلام آباد اور لاہور کراچی میں وہ 500 روپے پر کے جی بکتا ہے انور رٹول. صحیح, آپ نے بتایا کہ اس کے پرائس جو وہ سب سے زیادہ ہیں, اس کے پرائس زیادہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پروڈکشن کم ہے یا اس کی کوالٹی بہتر ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ انور رٹول آم تھوڑے سے دنوں کے لیے آتا ہے. یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو صرف پاکستان میں ہوتی ہے آم کی, یہ وہ ورائٹی ہے اور یہ چوسنے والا آم ہے. اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے, میٹھا آم ہوتا ہے یہ, اور اس کے ساتھ کا آم پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اچھا آخری کوشچن ہمیں یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آم کی پروڈکشن کے لیے, آم کی پیداوار کے لیے کیا کوئی بہتر اقدامات کر رہی ہے؟ آپ ان کی جو کارکردگی سے یا وہ جو سٹیپس یا وہ اقدامات کر رہے ہیں آم کی بہتر پروڈکشن کے لیے, آپ ان سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی گورنمنٹ آم کو تباہ کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے کہ پاکستان کی یہ جو پہچان ہے پوری دنیا میں یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے, اور اس کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے نا یہاں لوگوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ آم کے باغوں کو کاٹ کے اور وہاں پہ سوسائٹیاں بنا رہی ہیں. ڈی ایچ اے جو ہے اس نے لاکھوں آم کے درخت تباہ کر دیے, کاٹ دیے. اس کے بعد سٹی ہاؤسنگ ہے, انہوں نے لاکھوں آم کے درخت کاٹ دیے, اور اس وقت یعنی جو ہماری برآمدات تھیں آم کی وہ بہت کم ہو چکی ہیں, اور آگے مزید یہ سوسائٹیاں بنتی جا رہی ہیں. بجائے اس کے کہ آپ بنجر علاقوں میں سوسائٹی بنائیں, آپ جو ہے جہاں پہ جو ہے وہ زراعت نہیں ہوتی وہاں سوسائٹی بنائیں. جو زرعی علاقے اور آم کا علاقہ خاص طور پہ وہاں پہ آم کے درختوں کو کاٹ کے اور وہاں سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں, تو یہ تو ان کے تو اقدامات ایسے ہیں کہ آم ختم ہی ہو جائیں یہاں سے. جی بہت بہت شکریہ. یہ بھائی گلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بہتر جو ہے وہ اقدامات نہیں کیا جا رہے آم کی بہتر پروڈکشن کے لیے, بلکہ آم کے جتنے بھی درخت تھے وہاں ان کو کاٹا جا رہا ہے, وہاں پہ بلڈنگز کھڑی کی جا رہی ہیں. وہ گلہ کر رہے ہیں کہ ڈی ایچ اے آیا ملتان میں جس کی وجہ سے آم کے باغات کو جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور ان سے ہم نے بات کی ہے کہ آم کا بادشاہ کون ہے, تو انہوں نے بتایا ہے کہ چونسا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ آموں کا جو ہے وہ بادشاہ ہے. جی بہت شکریہ عتیق الرحمان, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں منچن آباد کا, جہاں ہمارے رپورٹر عبد الرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق شہر میں دوہرے قتل کے ملزم کو پکڑنے والے صحافی کو ڈی پی او کا خراج تحسین. چودھری حاجی محمد کو پولیس کی طرف سے کیش ایوارڈ سے نوازا گیا. مقامی شہریوں کی طرف سے بھی ہمت اور دلیری کی بہترین مثال قائم کرنے پر نڈر صحافی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. یونائٹڈ میڈیا آرگنائزیشن کی طرف سے چودھری حاجی محمد کے اعزاز میں تقریب کا اعلان کیا گیا. چودھری حاجی محمد نے جان پر کھیل کر مسلح ملزم تنویر کو خود پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. خبر شامل کرتے ہیں خانیوال سے. پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملاوٹی دودھ کی سپلائی کو ناکام بنا دیا. کبیروالا میں 2000 لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا. ملک شاپ کو 12,000 جرمانہ, جبکہ دودھ برادر گاڑی مالکان کو وارننگ نوٹس جاری کر دیا. فوڈ اتھارٹی ٹیم خانیوال نے سرائے سدھو میں دودھ برادر گاڑی جبکہ اڈا 12 میل پر ملک شاپ پر چھاپا مارا. ملک شاپ کو ملاوٹی دودھ فروخت کرنے پر 12,000 روپے جرمانہ عائد کیا. ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی اور ڈٹرجنٹس کی ملاوٹ پائی گئی. گاڑی میں موجود 1,000 لیٹر ملاوٹی دودھ ملتان سپلائی کیا جا رہا تھا. اور محکمہ ریونیو نارووال کے ملازمین کی تالہ بندی اور قلم چھوڑ ہڑتال.
तीसरे रोज में दाखिल। एक रियासत दो दस्तूर के नारे लग गए। मुतालबात पूरे न होने तक हड़ताल जारी रहेगी। नारोवाल में महकमा रेवेन्यू मुलाजिमीन ने अपने साथ होने वाले नारवा सलूक के पेश नज़र पहले 2 दिन कलम छोड़ हड़ताल की, लेकिन आज तीसरे रोज तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल का फैसला कर लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि लीव एंड चेसमेंट नोटिफिकेशन, ग्रेजुएटी में होने वाली कटौती के ऑर्डर मनसूख किए जाएं और हमारी तनख्वाहों में इजाफा भी विफाक के मुताबिक किया जाए। महकमा रेवेन्यू मुलाजमीन के दफातर हुकूमत के खिलाफ एक रियासत दो दस्तूर जैसे नारों से गूंजते रहे। रेस्क्यू 1112 लॉयर चित्राल दरवेश गुरु मील में टोयोटा जीप हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी। रेस्क्यू 1112 को इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की मेडिकल टीमों ने जख्मियों इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए THQ अस्पताल दरवेश मुंतकिल कर दिया। लॉयर चित्राल दरवेश घोष में दरवेश आते ही गुरु मेल में हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 8 अफराद जख्मियों में एक शख्स इंतकाल कर गया। अस्पताल दरवेश से चित्राल रेफर करने पर रेस्क्यू 1112 की टीमें 2 जख्मियों को DHQ अस्पताल लॉयर चित्राल मुंतकिल कर रहे हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गाड़ी बेएहतियाती के बाइस हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी। और अब रुक करते हैं खानेवाल का, जहां ट्रांसपोर्ट अड्डे पर खड़ा होना है तो बल्दिया को टैक्स देना होगा। ट्रक एसोसिएशन और मिनी गुड एसोसिएशन का प्रेस क्लब खानेवाल में TMA के सालिमाना टैक्स के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। खानेवाल में ट्रक एसोसिएशन, मिनी गुड एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट, TMA के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में भरपूर एहतजाज। ट्रक एसोसिएशन और मिनी गुड एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना था, इंतज़ार अहमद खान है, मैं सरपरस्त आला मिनी मजदा गुड्स खानेवाल हूँ और मैं DCO खानेवाल और कमिश्नर मुल्तान से अपील करता हूँ कि हमारे ऊपर जो ज़ालिमाना टैक्स लगाया गया है और 2 साल पहले से हमसे 2000 रुपये पर अड्डा लिया जा रहा है और जिसकी हमारे पास कोई रसीद हमें ना दी गई है। और जब हमने वो देना बंद किया तो इसने हमारे ऊपर नया हमने इसका मुतालबा किया भी हमें कोई पक्की रसीद दें, तो उसके बाद इन्होंने एक ठेकेदारी निज़ाम बना के हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया भी 250 रुपये ट्रक देगा, 150। हम पहले थोड़े ज़िले में 2 टूल प्लाजे हैं, मियाँ चन्नू खानेवाल। हम घर से निकलते ही टूल प्लाजा देना शुरू करते हैं और अगर हमारी गाड़ी एक मजदा लाहौर से होके आए तो 1500 रुपये हम टैक्स देते हैं एक चक्कर का जाने का और 1500 आने का देते हैं। तो हमारी अपील है हुक्काम बाला से भी ये अगर ख़त्म ना किया गया तो हम हड़ताल की कॉल देंगे, जो कि हमारी यूनियन पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और हर ज़िले में, हर शहर में हड़ताल होगी और रोड ब्लॉक होंगे। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए हम पुरजोर एहतजाज भी करेंगे और यह एहतजाज हमारा हक़ है। हमारे ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है ये ख़त्म किया जाए। न्यूज़ बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, शेखोपुरा में अच्छी कारकर्दगी और अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अदा करने पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर मोहम्मद उस्मान अनवर ने शेखोपुरा पुलिस के अफसरान जवानों में कैश अवार्ड और तारीफ़ी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इनमें इंस्पेक्टर मोहम्मद अनवर सियाल, मेहरब नवाज, जावेद इकबाल, मोहम्मद अदनान, अब्दुल लतीफ़ गुजर, राना मोहम्मद आज़म, उमर शराज घुमन, जमशेद इकबाल, मोहम्मद रिजवान, शबीर अहमद, बख्तियार अहमद, ASI राना गुलाम सरवर, ज़काउल्ला, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद आज़म, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अहमद, हेड कांस्टेबल शाहिद राहील, कांस्टेबल वाजिद, मुजाहिद, शोएब वहीद शामिल हैं। खबर शामिल करती हैं चौक सरवर शहीद DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर की तहसील चौक सरवर शहीद में अमन कमेटी, अंजुमन ताजरान, मुजालिस और जुलूस मुनज़्ज़मीन से मीटिंग। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। तहसील चौक सरवर शहीद मक्का हॉल में मुहर्रमुल हराम के हवाले से एक अहम इजलास का मुनक्किद हुआ, जिसमें मेंबरान अमन कमेटी, ताजरान, मुजालिस अज़ादार और जुलूस ने शिरकत की। मजालिस की सदारत इजलास की सदारत में DPO मुजफ्फरगढ़ सैयद हुसनैन हैदर ने की। इजलास में SDP और सर्कल चौक सरवर शहीद मुजाहिद खान बरमानी और दोनों SHOs ने भी शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से ब्रीफिंग और फैसले किए गए। और स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ शेखोपुरा में मसीही बरादरी की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत पोस्टर मती करामत, पोस्टर अनवर अमीर, पोस्टर यकूब भट्टी ने की। रैली बस्ती बलोचन से शुरू होकर प्रेस क्लब शेखोपुरा पहुंचकर एहतमाम पजीर हुई। एहतजाजी रैली में बशिब अमानत सहूतर,
پاسٹر یعقوب عنایت، پاسٹر پرویز اختر، پاسٹر فلک شیر، پاسٹر اعجاز، پاسٹر ناصر، پاسٹر بابر آکاش، پاسٹر عمران سمیت دیگر پاسٹر صاحبان نے شرکت کی۔ ریلی میں سویڈن میں قرآن پاک کی گستاخانہ حرکت پر شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ قرآن اور پاک کے پاکستان کی بقا کے لیے، ترقی کے لیے دعائیں کی ہیں، اور اس موقع پر ہم سویڈن میں ہونے والے واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور نہ صرف اس واقعے کی بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے لیے کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ہم ایسے تمام واقعات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ ڈویژنل چیف رپورٹر کی رپورٹ کے مطابق ایس ایس پی آپریشن محمد عمران نے کہا ہے کہ تاجر برادری کے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تحفظات دور کیے جائیں گے۔ تاجر معاشرے میں انتہائی اہمیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر انہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کسی بھی پریشانی کا سامنا ہوا، ان کے دروازے تاجر برادری کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے تاجر برادری کو ہراساں و پریشان کرنے کے واقعات پر بھی قابو پایا جائے گا، اور ماہ محرم الحرام میں مارکیٹس اور بازاروں میں نہ صرف پولیس گشت بڑھایا جائے گا بلکہ سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان انجمن تاجران عمر صدیق سے، جنہوں نے وینس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تاجر حضرات مہنگائی کی دلدل میں گھستا چلا جا رہا ہے اور آئے روز تاجروں کے ساتھ چوریوں اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، جانتے ہیں ہمارے نمائندے شاہجہاں سے۔ بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں عمر صدیق صاحب کے ساتھ، یہ ایک تاجر حضرات بھی ہیں اور ایک بزنس مین بھی ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، غریب جو آدمی ہے وہ پہلے ہی پس چکا تھا، چھوٹا تاجر وہ تو بالکل تباہ ہو چکا تھا۔ سر یہ جو آپ انڈسٹری ہے، پاور لوم انڈسٹری ہے دھاگے والی، سر یہ بتائیں کہ یہ تو ختم ہی ہو گئی ہے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر سب سے پہلے میں یہ کہوں گا، یہ ہمارا بزنس کے جو حالات ہیں اس وقت تباہ ہو چکا ہے، بزنس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارا کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے۔ دن بہ دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، دن بہ دن تاجر حضرات جو ہیں وہ پستے جا رہے ہیں، تاجر تو پستا جا رہا ہے، غریب جو عوام ہے وہ ذرا پستی جا رئی ہے۔ اس وقت حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہر چیز دن بہ دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے، کوئی چیز موجود پیسے لے کے بھی جا رہے ہیں، کوئی چیز موجود نہیں ہمیں مل رہی۔ بجلی ہمارے گھر میں، ہمارے ملک میں موجود نہیں ہے، بجلی کی وجہ سے ہماری لومیں بند ہیں، ہماری فیکٹریز بند ہیں، ہمارے کاروبار بند ہو چکے ہیں، نہ بجلی ہے، نہ ہمارے پاس گیس ہے، نہ ہمارے پاس کچھ اور سہولیات ہیں جن کی مدد سے ہم کچھ کاروبار کر سکیں۔ اس وقت اتنے مشکل حالات ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اتنا مندہ ہے کہ کاروبار کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین کریں سارے حالات بالکل بگڑ چکے ہیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں ہمارا کاروبار بالکل تباہ ہو گیا ہے۔ اچھا سر، آپ نے ابھی پاور لومز کی بات کی ہے، سر پاور لومز کا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ اب وہ لوگ توڑ کے ان کو جو ہے نا کہ صرف تول کے بھاؤ میں بیچ سکتے ہیں، ویسے یہ پاور لوم بکنے کے لائق بھی نہیں رہی، کیا کہیں گے؟ سر 70% جو پاور لوم ہے ملتان میں سے ختم ہو چکی ہے، اور 80% پورے پاکستان سے لوم اس وقت ختم ہو جائے گی۔ فیصل آباد مکمل لوم ہے، توڑ کے آپ یقین کریں اگر اس کی لوم کی کاسٹ لگائے نا تقریباً 400 سے 500 روپے کلو بنتی ہے، یہ توڑ کے 120 روپے 130 روپے پہ عوام بیچنے میں مجبور ہے۔ کیا ہے بجلی کے بل ہیں، اب ایک کارخانے چھوٹے سے کارخانے کا بل آتا تھا 1 لاکھ روپے 50,000 یا 70,000 روپے، اس کارخانے کا بل آ رہا ہے 3 لاکھ روپے، اور مجھے بتائیں 3 لاکھ اس کی مزدوری نہ ہو، اس کی پیمنٹ نہ بنے، مطلب اس کی مزدوری نہ بنے، وہ 3 لاکھ بل کہاں سے بھرے گا؟ اس پر وہ کہاں سے بھرتا ہے؟ جو آپ اس کے گریبان لوگ پکڑیں گے، جب اسے کہیں گے بھائی بجلی کا بل دو فلان دو، وہ بیچارہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پاور لوم بیچنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ یہ حالات ہیں اس وقت۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ اب جو بلوں کے ریٹ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے اتنا کہ لاکھ روپے سے 3 لاکھ روپے تک جو ہے ایک چھوٹی فیکٹری کا جو 1 لاکھ روپے ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اب وہ 3 لاکھ روپے۔ سر ان کے جو کپڑا بنا رہے ہیں، جو بیڈ شیٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ مارکیٹ میں ان کا ریٹ کم ہوتا جا رہا ہے بیڈ شیٹ کا، سر بڑھنے کی بجائے، تو کیا وجہ ہے؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں یہ فالو کرنا پڑے گا، جیسے
बिजली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम उस तरह ही परेशान होती जा रही है। अब देखिए एक चीज़ की कॉस्ट हमें पड़ रही है 1 रुपया, तो हम कोशिश करेंगे 1.2 पैसे या 3 पैसे की फ़रोख्त करें, लेकिन अवाम कहती है कि ये पहले तो 95 पैसे की थी, आप हमें 1 रुपये 5 पैसे क्यों दे रहे हैं। अब ये पता है उसमें यान महंगा हो चुका है, हमारी बिजली महंगी हो चुकी है, हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है, उसके आप ये देखिए इतने मामलात के बावजूद महंगाई बढ़ती जा रही है और अवाम के पास अब खाने के पैसे नहीं है, वो क्या ख़रीदारी करेगा बताएं मुझे आप। सर मुझे ये एक बात ये भी बताएं कि जो ताजिर हजरात हैं सर, उनके साथ आए रोज़ जो चोरियां और डकैतियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, पुलिस इतना एक्शन नहीं ले रही, अगर 1-5 करते भी हैं तो वो घंटे से पौने घंटे में पहुंचती है। सर क्या वजह, ये गुज़श्ता रोज़ पहले जो गुलगश्त में वाक़या हुआ था वहाँ पर यही वाक़या हुआ कि वो घंटे बाद पुलिस वहाँ पे आ रही थी, क्या वजह है सर? मैं आपको बताऊं, पुलिस हमारी बिल्कुल नाअहल है, बिल्कुल कोई काम नहीं, उनको सब पता होता है कौन सी प्लानिंग कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है। पुलिस को ना भी पता हो तो चोरों को पता होता है पुलिस ने जल्दी नहीं आना, इनके मामला सारे अंदर फिक्स होते हैं। आप ये देखें, मेरे अपनी 2 से 3 दफ़ा गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं, जो मेरे पास FIR मौजूद हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ और ऑन कैमरा आपको कह रहा मैं दिखा सकता हूँ। मुझे आज तक एक बाइक, एक गाड़ी अपनी नहीं मिली। सर गवर्नमेंट से कोई अपील करेंगे? सर हम तो यही अपील करेंगे, जो हमारी पुलिस है, हमारे मुहाफिज है वो, लेकिन वो हमारी मुहाफिज नहीं बन रही। दिन ब दिन चोरी डकैतियाँ, ताजिर बेचारे पहले परेशान हैं, उसके बाद चोरियाँ डकैतियाँ, और ये गली मोहल्लों में हर टाइम पस्तूरे लहराते लोग फिरते हैं, खौफ व हरास फैला रहे हैं। कोई गवर्नमेंट नहीं वो एक्शन ले रही, कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रही चीज़ के ऊपर। हम तो पहले बेचारे परेशान हैं ताजिर हज़रात, और हमें चोरियाँ डकैतियाँ और ये जो मामला चल रहे हैं आजकल, ये असला नुमाइश कर रहे हैं लोग आजकल, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं सर। जी हमने यहाँ पर उमर साहब से बात की, उमर साहब का यही कहना था कि जो ताजिर हजरात हैं वो पिस्ता ही चला जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि आए रोज़ जो ताजरों के साथ चोरियां और डकैतियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। उनका कहना था कि जो ताजिर हजरात हैं, जो पावर लूम्स वाले हजरात हैं, उनका रोज़गार जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो बिलों के रेट में इतना इजाफा हो गया कि वो अपने बिल नहीं भर सकते और वो घर का ख़र्चा कैसे चलाएँगे। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉगिन करें www.svfnnews.com।